पलायन नहीं फ्रॉड करके भागा है हनीफ खान। मुनीफ खान ने बताया, आपको बता दे कि कैराना के हनीफ खान ने अपनी 2 बीघा जमीन के होते हुए भाइयों की बेच दी। 5.5 बीघा जमीन पैसा लेकर हुआ। रफू चक्कर यह आरोप हनीफ के भाई मनीफ खान लगाते हुए बताया कि 12 ऐसे बैनामे किए जो बिल्कुल फरोड़ हैं। मामाओं पर लगाया अफीम गांजा बेचने का आरोप, मामा भी फ्रॉड में शामिल है, यह आरोप लगाए मनीफ खान ने। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। कल आपने एक खबर देखी होगी कि हमने बल्ला मजरा गए थे और बल्ला मजरा में हमें मिले हनीफ। हनीफ का आरोप है कि उनको अपनी जान का खतरा है, और खतरा किससे? बसारत खान से और मुनीफ खान से। तो अब मेरे साथ में जो है मुनीफ खान बैठे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं जो जमीनी झगड़ा है और पारिवारिक यानी कि रिश्तों को भूल के वे आ गए हैं जमीनी लड़ाई है क्या कि अब ये जो है मुनीफ खान बताएंगे। तो मुनीफ, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो हनीफ ये कह रहा है कि उसको अपनी जान का खतरा है, वो क्यों है? सर, ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई उसकी जान का खतरा है या नहीं है। हमारा भाई है, हमें उससे प्यार भी जुगतू है, कोई ना इत्तेफाकी वाली हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं वो आकर के अपने घर में रहे, जो दादिलाई घर है उसमें उसका हिस्सा है, वो आकर के अपने घर में रहे, अपने बीवी बच्चों को रखे। बाकी वो तो इस वजह से नहीं आ रहा, उसके नाम पे जमीन थी 2 बीघे। 2 बीघे जमीन? 2 बीघे जमीन थी उसके नाम पे। 2 बीघे की जगह उसने कुछ अन्य आदमियों को, लोगों को उसने 5.5 बीघे के बेनावे कर रखे हैं प्लॉटिंग में। अच्छा। तो वे लोग उसके पीछे हैं कि उनको जमीन नहीं मिल पा रही। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि उसकी 2 बीघा जमीन थी? जी सर। उसने 5.5 बीघा जमीन बेच दी, उनसे पैसा ले लिया, बेनामा दे दिया। बेनामा दे दिया। अच्छा, तो वह अब कब्जा नहीं ले पा रहे? अब वो कब्जा नहीं ले पा रहे, वो हमारी जमीन में घुसते हैं, हम उनको मना करते हैं। अभी से भाई को बुलाते हैं, ये भी नहीं मानता है। अभी हमने उसे कहा था भाई ये काम मत कर। अब हमसे वो नाराज क्यों है? मेरे से उसने 10 लाख रुपए लिए थे। आपसे 10 लाख रुपया लिया? जी, जिसकी मैंने मोबाइल में वीडियो भी बना रखी है। अच्छा। कुछ पैसे उसको जो है ना बैंक अकाउंट में दिए, उसने सालिम वकील के खाते में गिरवाई मेरे से। जी। बोल करके 4 लाख का तो मैंने चेक दिया था और 6 लाख रुपए नगद कैश दिए थे, जिनकी वीडियो बनी हुई है। अच्छा। पैसे ले तो वो उसकी वीडियो है हमारे पास। अच्छा। और 10 लाख रुपए लेकर के लगभग 12 महीने के लगभग हो लिए वो यहाँ से भाग रहा है, तब भी पैसों को उसको अच्छा, मांगते हैं। 1 मिनट, वो तो कह रहा है कि मैं अपनी जान बचाने को भागा हूं, कि वे उसकी बीवी कह रही है कि आप उसको मार के खूंटी पर लटका देंगे या आप उसकी जान ले लेंगे, और वो कहता है कि यहाँ भी आते हैं मेरे पे हमला करने के लिए, जहां पर आज वो है। सर नहीं, वो तो ये हम पे ये दबाव बना रहा कि भाई जैसा मैंने इनको बेनावे कर दिए लोगों को, तो इनको जमीन तुम अपनी जमीन में से दे दो। अच्छा, एक चीज बताओ जी, जो उसकी 2 बीघा जमीन है वो कौन से खसरे में है? उसकी 2 बीघा जमीन जो थी सर, वो 63 नंबर में थी और 68 नंबर में थी। 68 और 63? जी सर। अब 68 नंबर का उसने एक बार 3 बीघे का बेनावा किया जी। फिर उसके बाद 63 नंबर में उसके 5-6 बेनावे उसमें करे हुए हैं। फिर 68 नंबर में उसने एक बेनावा और किया। इसी तरीके से उसने 5.5 बीघा बेच दी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये बेनामे हैं, वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूं कि 12 बेनामे किए हैं। जो 12 बेनामे आपको वीडियो में भी दिखाई देंगे, और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ये हो गया, ऐसे करके दिखाओ कैमरे के आगे। एक बेनामा यह है जिसपे आप हनीफ का फोटो लगा देख सकते हैं, और ये बसारत है, तो इनको बेनामा दिया है। चलो और बताइए। ये दूसरा बेनामा है, जिसकी 3 बीघे का बेनावा है। 3 बीघे जमीन उसने खाली बेनावा के नाम, उसके 2.25 बीघे थी, 3 बीघे का बेनावा। चलो आगे चलो। एक बेनावा ये है जिसमें इसका फोटो इधर लगा हुआ है, ये रहा।
अब ये जमीन का 400 गज का बेनावा है। 400 गज का ये है? जी सर, ये बेनावा है, इसमें फोटो लगा हुआ है, उसके साइन है। ये 300 गज का है। जी जी जी। एक बेनावा ये है, ये भी उसका 300 गज का है, उसका फोटो है, सब कुछ है जी। फिर इसी तरीके का एक बेनावा उसका ये है सर, इसमें भी जो है ना 350 गज जगह बेच रखी है जी। फिर उसके बाद एक बेनावा ये है जिसमें उसने आध बीघा का बेनावा कर रखा। आधा बीघा जमीन बेची? जी, आधा बीघा जमीन। फिर उसके बाद एक जमीन ये है जिसमें उसने अपनी 300 गज का बेनावा किया है। 300 गज ये बेच? जी सर। फिर एक बेनावा ये है जो उसने बेचा है, ये शामली की औरत है, इसको बेनावा किया है 120 गज का। 120 गज ये दे दिए? जी सर। फिर 120 गज का बेनावा ये है जी। फिर उसके बाद 490 गज यानी कि आधा बीघा जमीन का बेनावा ये है जी। ये बेनावा 300 गज का है, 300 गज का बेनावा कर रखा। इस तरह करके 12 बेनामे हनीफ जो है दे चुका है। जी सर। अब ये सब लोग ये उसके पीछे पड़ रहे हैं, हमसे वो बोलता है कि अपनी जमीन में से तुम इनके मकान बनवा दो। अच्छा। तो हम कहते हैं भैया हम कहाँ जाएंगे, अगर हम अपनी जो पैसा तो तुमने ले लिया, सबको बेनावा तुमने किया, हमने तो किसी को बेनावा नहीं किया, ना हमने किसी के लिख रखी। तो आप एक बात बताइए, ये लोग जो हैं जो बैनामे का कब्जा मांगते हैं अपना, जिनको बैनामे दे रखे हैं, 12 बैनामे हो रहे हैं जी। तो उसमें 2 बीघा उसकी जमीन थी और वो जो है 5.5 बीघे जमीन बेच चुका है जी। तो अब इसमें क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं सब वो या तो उन लोगों को जमीन देवे या फिर उनके पैसे वापस करे। अच्छा। उनका जो है मामला वही निपटाएगा, हम तो नहीं निपटाएंगे। तो आपका मानना यह है कि वो जो भागा हुआ है जी, खुद भागा है? वो अपनी मर्जी से खुद भागा हुआ है। पहले दोनों लोग लुगाई में लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई की वजह से भागा हुआ है। रही बात उन पे, ना ही हमने कोई आज तक कोई एप्लीकेशन लगाई, ना ही कोई हमने उनसे लड़ाई की, अपने मकान में आके रह सकते हैं। एक नक्शा दिखाइए, नक्शा जो है जी। ये नक्शा क्या बताता है? ये सर पूरी जमीन का नक्शा है, इसमें सब नंबर खुले हुए हैं, किसकी कहाँ कितनी जमीन है, कितना मामला है, इसमें सब कुछ आता है। जी जी जी। अब वो अपने नंबर तो एक था उसका बेच चुका, अब वो बोलता है कि अब तुम अपने नंबर में से हमें जमीन दे दो। इसीलिए हमारी साथ हुए गली वाले भी ये सब लफड़े, ये सब झगड़े इसलिए हो रहे हैं। तो क्या वो यहाँ कैराना में इसलिए नहीं आ पा रहा कि उसको जो बैनामे दिए हैं वो पैसा मांगेंगे या अपना कब्जा लेंगे? वो इसीलिए नहीं आ रहे जी, वो अपना पैसा भी मांगते हैं कि या तो हमारा पैसा दे दे या फिर हमको जमीन दे दे। जमीन तो उसके नाम पे है नहीं, अब वो अपना जो है ना पैसा मांगते हैं। अब पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए थे, भाई तू अपना पेन। 10 लाख रुपए का क्या सबूत है आपके पास? 10 लाख का सबूत है सर मेरे पास, उसकी वीडियो है बनी हुई, और 4 लाख उसके खाते में दे रखे हैं। 4 लाख किसको दिया आपने? ये उसने बोला था कि सालिम वकील के खाते में गिरो। ये सालिम वकील मौजूद है, मतलब कहना क्या है वो दिखा देगा, ये चेक है। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो चेक है 4 लाख रुपए का, ये जो है मुनीफ ने उसके कहे अनुसार यानी कि सालिम एडवोकेट को 4 लाख रुपए अदा किए हैं। जी यही जी सर। अब उसमें हम कहते हैं कि भाई हमारे पैसे वापस दे दो, हमें जरूरत है, तो इस करके वो यहाँ से भाग रहा है। अन्य हम उसे कुछ नहीं कहते, वो आकर के अपने मकान में रह सकता है। उसका एक कमरा बना हुआ है, साजे में मकान है, वो दादिलाई है, उसमें उसका हिस्सा है। अच्छा, तो यही झगड़ा है? बस यही हमारा झगड़ा है। उसको पैसों का लेन देन करना पड़ेगा उन जमीन वालों के साथ भी और हमारे साथ भी। ये तो जिसका जो पैसा है ये तो उसको देना पड़ेगा, वो जब भी आएगा तभी देना पड़ेगा। ये कारण है? ये कारण है। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, जो कल आरोप था हनीफ का मुनीफ पर, अपने भाई पर, तो वो छोटा भाई आपका। जी। अच्छा, इसमें जमीन बिकवाने में इसके साथ में जो है ना उसके 2 गुंडे भी लगे हुए हैं। वे कौन है? ये जिसका नाम एक का कल्लन है, सनोफ जफर खां बल्ला मजरा। अरे तो मामा है उसके? वो मामा है, वे दोनों इसी काम को करते हैं, वे दलाल हैं।
इतने बड़े दलाल हैं वे, अगर किसी उनका 1 रुपए का कहीं फायदा होता हो वो अगले का गला कटवा देते हैं। तो आपका मानना है कि जो कल्लन खां और भूरे खां हैं, हाँ जी, वे दोनों उसके मामा, दोनों भाई, यानी कि उसका साथ दे रहे हैं इस गोरख धंधे में? जी उसका साथ दे रहे हैं। अभी उसने क्या काम किया था, मेरी माँ के खाते में 50,000 रुपये थे, वे मेरी माँ को भका सिखा करके ले गए। अच्छा। मैंने जो खाता देखा अपनी माँ का, उसमें से दोनों मामू ने, मतलब कहने का है कल्लन और भूरा, दोनों ने 50,000 रुपए मेरी माँ के निकाल करके उसको घर से फिर वहां से भी निकाल दी। अच्छा। हाँ, अब मेरी माँ का ये पता नहीं है कि वो इस टाइम है कहाँ। 50,000 मैंने उसके अकाउंट में गिरे थे अपने अकाउंट से। अच्छा। अपनी माँ के, वो भी दवा दारू के लिए, वो बूढ़ी औरत है, तो उन लोगों ने मेरी माँ के भी 50,000 निकाल करके खा गए। तो ये चीज जो है, जो आप कह रहे हैं, आप पे भी सबूत होगा, 50,000 रुपए आपने माँ के खाते में ट्रांसफर किए, और ये भी पता चल जाएगा कि ये 50,000 रुपए निकाले किसने हैं। अगर जांच होगी तो ये जरूर पता लगेगा कि इसके खाते में से निकले कहाँ हैं, किस जन सेवा केंद्र से निकले हैं, बैंक से निकले हैं, या किसने निकाले हैं, या माँ ने अपने भाइयों के बहकाए में आके दे दिए हों। नहीं, माँ ने ही बहकाए में आके जा करके, मतलब कहने का है, बैंक में उसका गुंठा लगवा करके निकाल कर पैसा ले गए, और माँ को भी ले गए। लगभग 2 महीने हो लिए माँ को भी गई। अच्छा। माँ अभी किराने में नहीं है ना हमारे घर। तो क्या आप लेने नहीं गए माँ को? माँ को लेने गए, जब भी लेने गए तो मामू बोले कि ये यहाँ सेफ रह रही है। हम बोले भाई इसका खाता नंबर दे दो हमें, वो खाता दो, इसकी कॉपी हम चेक करेंगे इसका पैसा चुका तू है या नहीं। भाई पहले इस पे पैसा नहीं था तो तुम इसे नहीं रखते थे, अब इसमें पैसा आ गया तो तुम इसको ही ले आए। चलो लाने की कोई बात नहीं है, पर पैसा इसका खर्च नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो हमने जो देखा उसका खाता लेकर के, तो उसका सारा पैसा वे खर्च चुके। तो आप देख रहे हैं, ये जो हैं कल्लन खां, भूरे खां, जो बल्ला मजरा निवासी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने 50,000 रुपए अपनी बहन के अकाउंट से, यानी मुनीफ हनीफ की माँ के अकाउंट से निकाल लिए हैं, निकलवा लिए हैं, और जो 50,000 रुपये भी गड़प कर गए हैं, जो उनके यानी सहारे के लिए, दवाई के लिए दिए गए थे। तो आप देखिए, अब बात आती है कि 12 बेनामे हनीफ कर चुका है, जबकि उसके नाम जमीन बताई जा रही है केवल 2 बीघा, और 5.5 बीघे का मतलब कि प्लॉट दे चुका है। 5.5 बीघे, कहीं आधा बीघे दी गई है, तो कहीं 1 बीघे दी गई है, कहीं 200 गज दी गई है, कहीं 300 गज दी गई है, इस तरह करके। और खसरा जो था उसमें से भी उन्होंने जमीन बेच दी है। अब देखना है कि जो दोनों भाई हैं अब 21 तय पर पहुंचते, तो क्या चाहते हैं आप इसके? अगर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए कि इस तरह का गलत मामला है, एक अवैध है। और सर उन लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में जालसाजी का केस भी किया था हनीफ खां का। एक चीज और बता दो बस जी, ये जो है तुम्हारा भाई, छोटा है तुमसे जी मेरे से, वो ये कहता है कि मैंने स्टे ले रखा है। जी स्टे सर उसने ले रखा है, थोड़ी सी जमीन बची हुई थी, उसने धोखाधड़ी से एक भाई से बेनावा वापस अपने नाम करा लिया। अच्छा। जिसका नाम अफजाल था, उसको उसने उसके ना तो अकाउंट में पैसे दिए उस बेनावे के। अच्छा। उसका आज भी अकाउंट, मतलब कहने का 20 साल का 30 साल का अकाउंट कढ़वा के दे सकते हैं रिकॉर्ड, कि उसके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं जा रहा उस बेनावे का। अच्छा। वो बेनावा धोखाधड़ी से लेकर के उसने इस पे स्टे लाया बंटवारे का। अच्छा। अब वो जमीन है 490 गज। 490 गज में आधी तो वो उसकी बैठती है, आधी हमारी बैठती है, जिसमें एक नकल में जो नाम है बशारत। तो जहां पर वो स्टे है, उस जमीन को ना आप बेच सकते ना वो बेच सकता। जी सर, फिलहाल और ना उस पर कोई निर्माण हो सकता। जी सर, ये भी उस पर कोई निर्माण नहीं, सब कुछ रुका हुआ है। हम तो चाहते हैं कि उस पे भी वो अपना कोर्ट से बंटवारा करे, और हम तो आप तकसीम कराने में कोई दिक्कत नहीं आप? हम अपनी तरफ से सहमति का साइन कर देंगे कि वो तकसीम करा ले, अपनी जितनी उसके कागजों में है अपनी जमीन ले ले, हमें कोई एतराज नहीं। तो वो 500 यानी 490 गज पे 490 गज है सर, 490 में आधी उसकी बैठती है, अपनी ले लो जहां उसकी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुनीफ खान सनोफ बिन नफीस खान, मोहल्ला दरबार खुर्द कैराना, और इन्होंने अपने भाई ने जो आरोप लगाया उसका बिल्कुल खंडन करते हुए और उनको बताया है कि उन्होंने जालसाजी के तहत जमीन बेची है, जिसकी जांच होनी चाहिए और उनको कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो अपने मामाओं के शिकायत में आकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। मामाओं को, दोनों को दलाल बताया है इन्होंने। जी सर, इसमें एक कोर्ट में मुकदमा हुआ था, इन्हीं सब लोगों ने करा था जिन्होंने बेनावे कराए, तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर रखे हैं उसकी गिरफ्तारी के। अच्छा, तो सर वो तो पुलिस के डर से ही भाग रहा है, और कोर्ट के वो ऑर्डर हैं मेरे पे जो जालसाजी में उनने बेनावे करे हैं 420 है जी, वो मतलब उसके डर के वजह से भाग रहा है कुछ। अच्छा। पुलिस भी उसको पीछे है, पुलिस भी उसको पकड़ेगी कि इतने बेनावे। एक चीज और है कि ऐलान हुआ था वहां मस्जिद में कि अगर ये इसको कोई बताए कहाँ है तो 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सर ये सब झूठ है। पहली बात तो हमारा भाई है, हम तो उसे कुछ कहना ही नहीं चाहते। अच्छा। ना हम उसको छेड़ना चाहते, वो हम तो चाहते हैं वो आकर के अपने घर में रहे, हमें किसी तरह का कोई गिल्ला यानी कि अगर उसके साथ में कोई घटना दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो दुर्घटना देखो जी, अगर उसके साथ यहाँ किराने में अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार तो हम देखेंगे, वो आकर के पर हमारे पास रहो। और अगर मामू के पास में है, वे सब लोग तो उसको पैसे के लिए मार दें या कुछ कर दें, सर हम क्या यानी जो करेंगे मामू करेंगे? मामू कर सकते हैं, क्योंकि कल्लन और भूरा ये दो आदमी जो है पहले भी इन पे कई केस हैं और इस तरह के वे झगड़े करते रहते हैं, और वहां भी पड़ोस में झगड़े करते रहे। पहले शामली कई दफे भर्ती रहे हुए अस्पतालों में भी, उन पे केस भी है, उनके इस तरह के मामले हैं। दूसरा नंबर, वे कई काम गैर कानूनी भी करते हैं सर। वो किस तरह काम है? वो गैर कानूनी इस तरह का काम है, एक तो ये धोखाधड़ी वाला काम करते हैं सर वे, कि किसी को कहीं में धोखा देना, जमीन में या उसमें किसी के साथ लग के झगड़ा करवाना, और फिर दूसरे सुल्पे का उनका काम है, अफीम का उनका काम है। वे इस तरह का भी काम दोनों भाई करते हैं सर, कल्लन और भूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हनीफ ने जो किया है वो ठीक है, जो मुनीफ बोल रहे हैं वो ठीक है, और जो इसके दो मामा हैं कल्लन खां, भूरे खां, वे किस हद तक गिर सकते हैं, क्या अपनी बहन का पैसा खपा सकते हैं, ये एक सोचने का विषय है। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।